हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा की कॉमिक्स, अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा खतरे में। इसके पहले की कॉमिक्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनाया मैंने अंगारा के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की। अंगारा खतरे में। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गोरिल्ले का शरीर, गेंडे की खाल, इन सबको मिलाकर अगर कोई शक्ति बनती है तो उसका नाम अंगारा है। कमांडो अंगारा एक ऐसे द्वीप का देवता है जहाँ जानवरों का राज है, और इस द्वीप का नाम है अंगारा द्वीप। मुझसे मिलिए, मैं हूँ महामहिम अंगद कुमार, अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति, और ये है अंगारा द्वीप का मंत्रिमंडल। ए सेनापति, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जिन प्राणियों को जानवर कहता है उनका सबसे अधिक संहार कहाँ होता है। हे अंगारा द्वीप के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री महाबली अंगारा, इस समय संसार के बहुत से भागों में हमारे जासूस काम कर रहे हैं, और उनकी ताज़ा सूचना के अनुसार इस समय जिबाल ऐसा स्थान है जहाँ जानवरों में त्राही त्राही मची हुई है। जिबाल में क्या हो रहा है? जिबाल हाथी दांत का स्वर्ग कहा जाता है। संसार के बड़े बड़े निशानेबाज शिकारी यहाँ हाथियों का शिकार करने आते हैं। पहले यह काम चोरी छिपे होता था, परंतु अब वहाँ की सरकार ने बाकायदा एक कंपनी को जिबाल का ठेका दे दिया है। यह कंपनी ने केवल हाथी दांत को ही नहीं बल्कि जानवरों की खालों का भी कारोबार करना चालू किया है। इसलिए वहाँ के समस्त वन्य प्राणी त्राही त्राही कर रहे हैं। जिबाल में किसका किसका हुकूमत है? एक तानाशाह जिसने बहुत से नेताओं का कत्ल करके जिबाल की हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है। उस तानाशाह का नाम है शाह कोरस, एक जालिम शासक जो जानवरों से सख्त नफरत करता है। जिबाल के लिए हमारी रवानगी की तैयारी की जाए। हम शाह कोरस के पास शाही मेहमान बनकर पहुंचना चाहते हैं। कुछ दिन बाद जिबाल के लिए अंगारा की सरकारी यात्रा निश्चित कर दी गई। शाह कोरस का उत्तर प्राप्त हो गया है, वह आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है, यह शुभ संकेत है। यात्रा की रवानगी से पहले, जटायु डियर, इस बार मैं विमान से यात्रा करूंगा, लेकिन इसका अर्थ यह न समझना है कि तुम्हें जिबाल नहीं पहुंचना है। मैं सब समझ गया हूँ स्वामी। जिबाल में मैं तुम्हें कहीं भी और किसी भी समय याद कर सकता हूँ। मेरे शस्त्र भी तुम्हारे पास रहेंगे। निकटवर्ती देश की वायु सेवा से अंगारा जिबाल के लिए अंगारा राज्य की पहली सरकारी यात्रा पर रवाना हो गया। निश्चित समय पर विमान जिबाल के हवाई अड्डे पर उतारा। हवाई अड्डे पर शाह कोरस स्वयं स्वागत के लिए उपस्थित था। शाह कोरस आपका इस देश में स्वागत करता है। आपसे मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। अंगारा को शाही दस्ते ने सलामी दी और फिर काफिला शाही भवन के लिए रवाना हो गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप हमारे देश में अकेले ही आए हैं। आपके साथ कोई अंगरक्षक तक नहीं आया है। अंगरक्षक की आवश्यकता उसे पड़ती है जो अपने अंगों की रक्षा करना न जानता हो। फिर भी आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ वहाँ किसी को किसी से भी खतरा नहीं है। मैंने सुना कि आपने अमेरिकन जंगी बेड़े को अकेले ही नष्ट कर दिया था। लोग कहते हैं, परंतु मैं नहीं कहता कि मैंने अकेले ही वह युद्ध लड़ा था। काफिला राज भवन में पहुंच गया। अंगारा को अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। शाह कोरस का व्यवहार मेरे प्रति आशा के विपरीत है। अगले दिन, महाराज धीराज, शाह कोरस का संदेश है कि आपके आगमन की खुशी में एक उत्सव का आयोजन किया गया है और उत्सव का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा होना तय पाया गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? शाह कोरस से कह दीजिए कि हम इस उत्सव में अवश्य सम्मिलित होंगे। जो आज्ञा। शाह कोरस अंगारा को अपने शाही रथ में उत्सव की जगह ले गया। जब भी कभी हम कोई उत्सव कराते हैं तो हर बार एक नए ढंग से उद्घाटन कराया जाता है। इस जश्न का उद्घाटन आप जैसे महाबली के हाथों हो रहा है, इसलिए उद्घाटन भी और जश्न भी वीरता का प्रतीक होना चाहिए। हमने ठीक कहा ना? ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ।
तो फिर इन दो पिंजरों के बीच इस जंजीरा का ताला खोल दीजिए, यही जश्न का उद्घाटन होगा। किंतु इन दो पिंजरों में क्या है जो काले पर्दों में छिपा कर रखा गया है? उद्घाटन करेंगे तो स्वयं मालूम हो जाएगा। अंगारा ने जश्न का उद्घाटन कर दिया। पर्दा उठते ही, ये दो खतरनाक सांड है जिन्होंने बुल फाइटिंग में कई फाइटर्स मार डाले, और ये दोनों एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं देख पाते। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि दो ताकतवरों में से एक ही जिंदा रहे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इनमें से एक ही जिंदा रहेगा। आइए अब हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सांडों के पिंजरे युद्ध स्थल पर पहुंचा दिए गए और शाह कोरस ने झंडी हिलाकर जश्न प्रारंभ कर दिया। पगलाए सांड पिंजरों से निकलकर रणभूमि में उतर गए और उनका युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक की हार ही निश्चित होती है। उनमें से एक सांड मारा गया। कैसा लगा? मुझे यह खेल पसंद नहीं आया शाह कोरस। अच्छा, तो फिर अगला खेल जरूर पसंद आएगा। शाह कोरस ने दूसरी झंडी हिलाई तो एक और पिंजरा मैदान में लाया गया। पिंजरे में कैद उस आदमी को देख रहे हैं आप? वह जन्म से पागल है। अगर इस पिंजरे से खुला छोड़ दें तो जो भी इसके हाथ आएगा उसी को मार डालेगा। अब देखना यह है कि वह पागल इस सांड को कैसे मारता है। पिंजरा खोलते ही पागल पिंजरे से बाहर आ गया। हा हा हा, मार डालूंगा, कच्चा दबा डालूंगा। ठाक, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा, पहले तेरे सींग ही तोड़ूंगा। हा 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 हा, अब तेरी गर्दन तोड़ूंगा। पागल ने सांड को मार डाला। हा हा हा, है कोई माई का लाल जो मेरे सामने आने की हिम्मत करे? सबको मार डालूंगा। हा हा। अरे मिस्टर अंगारा, आप कहाँ चले? जिस तरह आप दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता। और अंगारा दीवार से युद्ध स्थल की रिंग में कूद पड़ा। आपने अपने इस अतिथि को रोका क्यों नहीं मां महिम? मैं दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकता, समझे? एक मैं, दूसरा अंगारा, दोनों में से एक रहना चाहिए, और उसने अपनी मौत इस तरह बुलाई है, बेचारा। अरे तू कहाँ से आ टपका मुन्ना? टाफी खिलाऊं या लॉलीपॉप? अगर तू मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना खून दे दे। खून? हा हा, खून। आजा आजा, ले 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 मेरा खून, आजा। तभी आए तड़ाक, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। हा 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 हा, ही ही ही, दम। यह तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ठहरो दोस्त, मैं तुम्हें स्वयं ही अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। हा 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 हा, खून पीऊंगा, खून आज दे दे खून। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मेरा खून पी लेना। ये बात है तो अभी पकड़ता हूँ। अंगारा ने पिंजरे के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पागल उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे अरे, भागता कहाँ है? चक्कर काटते काटते अंगारा पिंजरे के ऊपर चढ़ गया। अब बेटा सारी जिंदगी भर पिंजरे के चक्कर काटते रहे, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। पागल दौड़ते दौड़ते थक गया। पता नहीं कहाँ चला गया बदमाश। तभी ठाक, अरे मुझे छोड़, मैं तेरा खून नहीं पीऊंगा। अब मैं तेरा खून पीऊंगा प्यारे। यह बात मुझे पहले ही समझनी चाहिए थी कि इसका सिर मेरे हमलों को सह न सकेगा। अब मैं इसकी गर्दन को आखिरी झटका देता हूँ। शाह कोरस, आपने देख लिया, मैं हर उस शख्स को मार डालता हूँ जो जानवरों का शत्रु होता है। यह मुझे धमकी दे रहा है। अगर हुक्म दे तो आपका अपमान करने वाले को यहीं पर दंड दे दिया जाए। नहीं, उसे तो यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका अशुभ चाहता हूँ। जश्न समाप्त होने के बाद, श्रीमान अंगारा, आपको इस तरह उस पागल के सामने नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो गया होता तो? मैं प्रारंभ देखता हूँ, अंत नहीं, और आमतौर पर अंत मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। अंगारा को विदा करने के बाद शाह कोरस ने अपने खास वजीर को गुप्त कक्ष में बुलाया। जिबाल पर शाह कोरस की हुकूमत बनाने में तुमने सबसे अहम भूमिका अदा की थी वजीर सुलेमान। आप मुझे पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं मां महिम?
जब भी कोई अहम मसला सामने आता है तो तुम जानते हो कमान तुम्हें ही सौंपी जाती है। ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? जिबाल एक ऐसा देश है जिसे जानवरों की शिकारगाह का स्वर्ग कहा जाता है और हम इस काम से लाखों डॉलर कमाते हैं। और संसार का सबसे खतरनाक जानवर इस समय जिबाल की सरकारी यात्रा पर आया हुआ है। उसका नाम है अंगारा। मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हुकूमत जिबाल ने अंगारा की हत्या का ठेका भी ले लिया है। अंगारा की हत्या की कीमत अमेरिका ने 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की है, जिसे कि आप ठुकरा नहीं सकते। तो दोस्तों, हमने देखा कि अंगारा को मारने के लिए शाह कोरस और उसके वजीर प्लानिंग कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है यह जानने के लिए पढ़िए इसका दूसरा भाग, जो मैं मेरी चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगा।